काम पर जाने से पहले बूढ़ा कुंवारा अपनी हवा से बनी गर्लफ्रेंड को चूमता है और उसे समझाता है कि वह उसके घर लौटने तक अच्छे से उसका इंतजार करे। लेकिन इस बार कुछ अनहोनी हो गई। पुतला अचानक कंबल हटाकर खिड़की के पास चला गया। उसने अपनी गुलाबी प्लास्टिक की हथेली बाहर की बारिश की बूंदों को छूने बढ़ा दी। अजीब बात थी कि जैसे ही बारिश का पानी उसकी बांह से बहता हुआ नीचे गिरा, पुतला चमत्कारी ढंग से असली इंसान में बदल गया। उसने बूढ़े कुंवारे द्वारा खरीदी गई नौकरानी की पोशाक पहनी और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर की रंगीन दुनिया ने मेइचुआन को जिज्ञासु बना दिया। अनजाने में ही वह एक 2 युआन की दुकान तक पहुंच गया और वहां की छोटी चीजों ने उसे तुरंत आकर्षित किया। लेकिन अफसोस, उसके पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अच्छी बात यह रही कि उसने कैश काउंटर के पीछे चिपका भर्ती का नोटिस देख लिया, तो उसने झूठ बोल दिया कि वह इंटरव्यू देने आया है। दुकानदार ने देखा कि वह सुंदर है, तो उसी वक्त उसे नौकरी पर रख लिया। लेकिन यह अच्छी स्थिति ज्यादा देर तक नहीं चली। जब मेइचुआन सामान व्यवस्थित कर रही थी, तो वह गलती से सीढ़ी से गिर गई और उसका हाथ तेज स्टील के फ्रेम से कट गया। सिर्फ कुछ ही सेकंड में मेइचुआन का शरीर सिकुड़कर एक पतली सी प्लास्टिक की परत जैसा हो गया। आदमी हैरान रह गया कि महिला कर्मचारी का हाथ गलती से छिल गया था। और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके हाथ से खून निकलने के बजाय वहां से हवा निकलने जैसी आवाज आ रही थी। सिर्फ कुछ ही सेकंड में महिला कर्मचारी का शरीर सिकुड़कर पतली सी प्लास्टिक की परत जैसा हो गया। देखते ही देखते मेइचुआन लगभग खत्म होने वाली थी। तभी ओकामोटो को अचानक समझ में आया। जल्दी से काउंटर पर जाकर एक रोल टेप उठा लाया। तेजी से मेइचुआन के पास लौट आया। उसने जल्दी से टेप का एक टुकड़ा फाड़ा। फिर मेइचुआन की नाभि पर झुककर पागलों की तरह उसमें फूंक मारने लगा। जैसे जैसे गैस अंदर गई, मेइचुआन का सूखा सिकुड़ा शरीर धीरे धीरे फिर से फूलने लगा। अपनी असली हालत में लौटते ही वह उत्साहित होकर ओकामोटो को कसकर गले लगा लेता है और अपना राज बता देता है। मेइचुआन इंसान नहीं था, बल्कि एक एयर डॉल था। कुछ दिन पहले उसे एक बूढ़े कुंवारे ने खरीदकर घर ले आया था और हैरानी की बात यह थी कि साथ रहते रहते मेइचुआन में चेतना आ गई थी। उसने इंसानों की सामान्य जिंदगी की चाहत करना शुरू कर दिया और अब वह किसी के इशारों पर चलने वाली गुड़िया नहीं रहना चाहता था। इसलिए वह चुपके से घर से निकल गया। और इस बार ओकामोटो द्वारा उसकी जान बचाने की वजह से मेइचुआन के मन में भी उसके लिए धीरे धीरे लगाव पैदा होने लगा। दोनों ने आम प्रेमियों की तरह डेटिंग शुरू कर दी। लेकिन ठीक जब वे अपने प्यार के चरम पर थे, ओकामोटो ने भी उसके सामने सब कुछ साफ साफ बता दिया। कई साल पहले वह अपनी प्यारी प्रेमिका को नहीं बचा पाया था और इस बात का अपराधबोध उसके दिल में हमेशा बना रहा। लेकिन जिस दिन उसने मेइचुआन को बचाया, उस दिन उसके मन का बोझ कुछ हल्का हो गया। ये सब सुनकर मेइचुआन एक पल के लिए समझ नहीं पाई कि क्या करे। चिंता दूर करने ओकामोटो ने झूठ बोला कि वह भी एक एयर डॉल है। मेइचुआन ने यह सुनकर सच मान लिया और खुशी खुशी उसकी प्रेमिका बनने को राजी हो गई। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि ओकामोटो को अपने झूठ की कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। रात होने पर मेइचुआन सोते प्रेमी को देख रही थी। उसके मन में एक साहसी विचार आया। वह ओकामोटो को बचाए जाने का एहसास दिलाना चाहती थी, इसलिए उसने चाकू उठाया और अपने प्रेमी के पेट में घोंप दिया। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत ओकामोटो से हवा नहीं निकली, बल्कि बहुत सारा ताजा खून बहने लगा। ये देखकर मेइचुआन घबरा गई। उसने जल्दी से टेप लाकर घाव को चिपकाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार ओकामोटो अत्यधिक खून बहने के कारण इस दुनिया से विदा हो गया। अपने प्रेमी को खोने के बाद मेइचुआन टूट गई। वह एक कचरे के ढेर में लेट गई। धीरे धीरे अपने शरीर की हवा निकाल दी और अपने प्रेमी के साथ अलविदा कह दिया। फिल्म यहीं समाप्त होती है। अगली बार मिलेंगे।